ठीक है बेटा, तो अब हम लोग कनकेव मिरर में पहला इमेज बनाएंगे। जो कनकेव मिरर में टोटल 6 इमेजेस बनते हैं, जिसमें से 7 क्लास में 4 या 5 इमेजेस पढ़ने हैं। उसमें से फर्स्ट इमेज, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? बियॉन्ड सी। आराम से पहले कनकेव मिरर बनाते हैं। ये रहा बेटा, देखो एकदम आराम से रिलैक्स होकर के। ये है मेरा प्यारा सा कनकेव मिरर, नाम दे देते हैं MM'। ये रहा बेटा प्रिंसिपल एक्सिस, पोल एज्यूम करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस। ऑब्जेक्ट को कहां रखना है? सी से पहले। यहां पे ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। ये लीजिए जी, रख दिए। ऑब्जेक्ट का नाम दे देते हैं AB। इमेज बनने के लिए कम से कम 2 लाइट रेस चाहिए। पहले भी नोट्स में हम लिखवा चुके हैं। इमेज बनेगा तभी, कम से कम, अधिक से अधिक का बात नहीं कर रहे, कम से कम 2 लाइट रे चाहिए। 2 लाइट रे ले लेंगे। एक लाइट रे आराम से, एक लाइट रे, पहला लाइट रे जो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। पढ़ चुके हैं, अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो कहां से होकर गुजरेगी? टकराने के बाद प्रिंसिपल फोकस से होकर गुजरेगी। ये रहा जी, एकदम रिलैक्स होकर के, एकदम तनाव नहीं लेंगे, आराम से बनाएंगे। एक लाइट रे चली गई, इमेज नहीं बनेगा। इमेज तभी बनेगी जब मिनिमम 2 लाइट रे हमको चाहिए इमेज बनाने के लिए। दूसरा लाइट रे बेटा एकदम आराम से, एकदम रिलैक्स होकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजरेगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरेगी। पढ़ चुके हैं कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजर रही है तो वापस उसी डायरेक्शन में वापस आएगी। तो ये बेटा गुजरा और इसी डायरेक्शन पे वापस भी आ जाएगी। ये दोनों लाइट रे आपस में जिस पॉइंट पे मीट करेगी वहां पर इमेज बनेगा, और यहां पर बेटा बना इमेज। चलो स्वागत करो, पहला इमेज बन गया। तालियों से इसका स्वागत होना चाहिए। मेरा बेटा इमेज, पहला इमेज बन गया। इमेज कहां बना? अब 2-3 बात ध्यान देने वाली, समझ में आया कहानी? रफ आइडिया में एकदम आराम से देखो, दोबारा रिलैक्स होकर के। ये रहा बेटा हमारा कनकेव मिरर, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा P, ये रहा C, ये रहा F। ऑब्जेक्ट यहां होगा बियॉन्ड C। एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल F से होकर गुजरी। दूसरी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जिधर से जाएगी उधर से ही आएगी। दोनों जिस पॉइंट पे मिलेगी दोनों लाइट रे, वहां पर क्या बनेगा बेटा? इमेज। तो इमेज कैसे बन गया, समझ में आ गया? अब 2-3 बात। इमेज जो बन रही है वो AB, और ये रहा BA। इमेज जो बन रही है वो उल्टा बन रही है, दिख रहा है? इमेज जो बन रही है वो उल्टा बन रही है। एक हिंदी में पहले लिखते हैं, उसके बाद इंग्लिश में बात करते हैं। 1 नंबर की इमेज जो बन रही है वो कैसा बन रही है बेटा? उल्टा बन रही है। दूसरे नंबर पे इमेज जो बन रही है, देख के ही पता चलेगा। AB और BA को देखिए तो ये बड़ा है, ये छोटा है, यानी दूसरा इमेज जो बन रही है वो बेटा छोटा बन रही है। तीसरा नंबर पे अगर बात करें तो इमेज जो बन रही है बेटा, ये मिरर है, मिरर के लेफ्ट में इमेज बन रही है। कहां बन रही है? लेफ्ट में। ये लेफ्ट होगा, ये मिरर का राइट साइड होगा। अगर राइट में बनेगी तो उसको बोलेंगे काल्पनिक, है ना? लेकिन कल्पना करते हैं हम लोग, लेकिन इमेज जो बन रही है वो लेफ्ट में बन रही है। मतलब इमेज जो बन रही है वो रियल बन रही है, वास्तविक जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? वास्तविक। और 4th नंबर पे कि इमेज कहां बन रही है? C और F के बीच में बन रही है, यानी C और F के बीच। 4 इंफॉर्मेशन इमेज के बारे में, 4 इंफॉर्मेशन हमको लिखना होगा। इज दैट क्लियर कि नहीं बेटा? तो आराम से इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं। क्या कि एक तो बनेगी रियल, दूसरा इन्वर्टेड। क्या बेटा? इन्वर्टेड बनेगी, उल्टा बनेगी, डिमिनिश्ड। क्या बनेगी बेटा? बी मी
डिमिनिस्ड ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगी, और बिटवीन एफ एंड सी, क्या बेटा, बिटवीन एफ एंड सी, एकदम आराम से, टेंशन मत लेना, फिजिक्स है, फिजिक्स को रखना नहीं, पाप चढ़ेगा बेटा, फिजिक्स को ना यहाँ पे घुसा लो, यहाँ पे क्लियर बात है। क्या बात है, अगर ऑब्जेक्ट सी से पहले रखी हुई है, अगर ऑब्जेक्ट सी से पहले रखी हुई है तो उसका रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिस्ड और जो इमेज बनेगा वो एफ और सी के बीच में बनेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्लियर होगी बात? कोई डाउट है इसमें? पक्का? चलो बेटा बनाओ, अगर कोई डाउट हो तो बनाते हुए भी पूछ सकते हैं आप।